solid sphere, moment of inertia. So these formulas are for moment of inertia. So for solid sphere about any axis passing through the center, the moment of inertia is 2/5 mr square, right? 2/5 mr square. बस हमें याद रखना है ये फॉर्मूले. अगर ये hollow sphere हो गया, same mass and same radius, then it will be 2/3 mr square. This is a ring, okay? ये क्या है हमारा? ring है ये. It is not written here, but yeah, this is a ring. Ring means there is no material inside, right? Only material is there on the periphery. So whole mass is segregated or situated at the periphery. तो अगर ऐसा है, mass m and radius r, the formula is mr square. Are we good with that? चलो, सभी को आता है, right? ये. But still जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. This is disk, okay? ये वाला क्या है? Disk. Ring और disk में क्या फर्क आ गया? There is some material in between, right? So this is disk. So mass is uniformly distributed everywhere. इसका जो moment of inertia होता है, that is mr square by 2, less than that of the ring. Ring का कितना था? mr square. Because in ring mass is situated at more distance. सारा mass कहाँ पे रखा हुआ है? r distance पे. But here some of the mass is very close to the axis also, है ना? So if mass is closer to the axis, moment of inertia will be less. क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो बेसिक फॉर्मूला है फॉर पॉइंट मास वो क्या है? mr स्क्वायर. मतलब जितना ज्यादा r उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बट डिस्क में कुछ मास बहुत पास में रखा हुआ है एक्सिस के, एंड दैट्स व्हाई द वैल्यू इज लेस, एंड इट इज हाउ मच? टू बी प्रिसाइज, इट इज mr स्क्वायर बाय 2. इवन इफ यू टेक वन स्लाइस ऑफ दिस, जैसे स्लाइस ऑफ पिज्जा लेते हैं, है ना? सो वन स्लाइस ऑफ इट ऑफ एनी एंगल थीटा, द फॉर्मूला रिमेन्स सेम. फॉर्मूला यही आ जाता है mr स्क्वायर बाय 2. ठीक है, ग्रेट. नेक्स्ट क्या है? ये रॉड का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मेनी क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड ऑन द रॉड. तो इफ देयर इज अ रॉड एंड इफ यू वांट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द रॉड, है ना? रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर है, देन इट इज ml स्क्वायर बाय 3 अबाउट वन ऑफ द एंड. ठीक है, अबाउट वन ऑफ द एंड. बट अगर हम अबाउट द सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस निकाल रहे हैं, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, देन दिस फॉर्मूला इज ml स्क्वायर बाय 12. ठीक है, तो यहां से ml स्क्वायर बाय 3 और यहां से ml स्क्वायर बाय 12. ग्रेट. सो वी हैव रिवाइज्ड ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूले. एक और कंसेप्ट है विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड, द रेडियस ऑफ जायरेशन. ठीक है, सो व्हाट इज दिस रेडियस ऑफ जायरेशन? इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. दिस जायरेशन GYR, दिस वर्ड मीन्स रोटेशन. ठीक है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? रोटेशन. तो यहां पे हमें क्या समझना है? व्हाट इज रेडियस ऑफ जायरेशन फॉर एनी शेप. जिसका भी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है, वी नीड टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ जायरेशन फॉर दैट. बट फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड, राइट? वी शुड फील कि है क्या ये रेडियस ऑफ जायरेशन. देखना ध्यान से. देयर इज अ डिस्क अबाउट दिस एक्सिस. व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आई नो दैट फॉर्मूला, राइट? mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. अब ये भी देखा है पिछली स्लाइड में, mr स्क्वायर बाई 2 होता है. इफ आई वॉन्ट कि ये जो पूरा मास है डिस्क का, द टोटल मास ऑफ द डिस्क, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट? किसी एरिया में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो. लेट्स से अबाउट द सेम एक्सिस, अगर इसका मास m है, इफ मास ऑफ दिस डिस्क इज m, आई वॉन्ट टू टेक होल मास ऑफ द डिस्क, मेक इट अ पॉइंट मास, बहुत छोटा सा पॉइंट मास, एंड लेट्स से आई प्लेस इट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस. लेट्स से दैट डिस्टेंस इज k. समझना ध्यान से. पूरा मास डिस्क का, होल मास ऑफ द डिस्क, यू मेड इट एट ए पॉइंट मास. इसको एक क्या मान लिया? पॉइंट मास मान लिया. एंड यू प्लेस दिस पॉइंट मास एट सम डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस. ठीक है, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, एंड देन यू वांट टू नो कि लेट्स से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर ये mr स्क्वायर बाय 2 था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? दिस इज अ पॉइंट मास, राइट? एट सम रेडियस k, तो इट विल बी mk स्क्वायर. So you make the system in such a manner that these two are having same moment of inertia. Then this radius जो आपने लिया था वो क्या कहलाता है? Radius of gyration. ठीक है, तो इसका moment of inertia और इसका moment of inertia same. ये जो पूरा distributed mass था, you made it at a point mass. ये point mass कितने distance पे रखा उसको? K. And what is K? Radius of gyration. अब इन दोनों को equate करो, देखो what will you get? mk square is equal to mr square divided by 2. तो मास और मास हो गए कैंसिल. k विल बी हाउ मच? r by root 2. तो r by root 2 इज रेडियस ऑफ जायरेशन फॉर अ डिस्क. ठीक है, समझ में आ गया? लेट्स से यू टेक अ रिंग. डिस्क नहीं लेके क्या लेते हैं? एक रिंग. इफ देयर इज अ रिंग, दिस इज द एक्सिस, आई नो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? फॉर मास m and radius r, it is just mr square.
Do the same thing for it. Take the same axis, take the point mass at some distance k, which is our radius of gyration. फिर से दोनों को इक्वेट कर दो. So mk square is equal to mr square. k की वैल्यू क्या आ गई रिंग के लिए r. And now you can calculate for any shape, right? कोई भी शेप मिल गया, you can just calculate it. स्फीयर का तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है. So basically what we are doing, equation wise, we just have to take moment of inertia of the object, equate it to mk square. You'll be getting the answer. ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन आ जाएगा. ओके, सो दिस वाज अबाउट थ्योरी. सब कुछ समझ में आ गया यहां से, है ना? आर वी गेयर्ड अप फॉर द एमसीक्यूज नाउ? शुरू करते हैं एमसीक्यू. राइट, फर्स्ट प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. देखो ध्यान से, 3 rings of mass m are given. तो 3 rings are given in the diagram, right? And about this axis he is asking something. देखते हैं क्या पूछ रहा है वो. Mass is m, radius is r. They touch each other, ठीक है? The radius of gyration of the system. अब वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पूछ रहा है. व्हाट ही इज आस्किंग, रेडियस ऑफ gyration ऑफ दिस होल सिस्टम, पूरे सिस्टम का, अबाउट द एक्सिस शोन इन द फिगर इज. कौन सा एक्सिस? इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ gyration ऑफ दिस होल सिस्टम. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. प्लीज ट्राई एवरीवन. जिसका भी आंसर आ रहा है लेट मी नो इन द चैट. चलो कोई बात नहीं, देखते हैं. ध्यान से देखना. वी हैव 3 रिंग्स, राइट? 1, 2 एंड 3. इसको नाम दे देते हैं कुछ. दिस इज 1, this is 2, this is 3. अब ध्यान से देखना how to do this. He is asking radius of gyration about this axis. Let's calculate moment of inertia of the system first of all about this axis. ठीक है, पहले हम moment of inertia निकाल लेते हैं. Now see, this is a ring, है ना? ये ring है एक. We have seen for a ring moment of inertia is mr square. But about which axis? Not about this axis, about this axis. ये जो z axis से पास हो रहा है, right? इसके अबाउट कितना होता है? mr स्क्वायर. बट अबाउट दिस एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस, इट इज mr स्क्वायर बाई 2. ये हमें पता होना चाहिए, राइट? बेसिक थिंग है, जस्ट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. सो अबाउट दिस एक्सिस इफ इट इज mr स्क्वायर, अबाउट दिस एक्सिस इट इज mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. फॉर्मूला याद है ना हमें? ग्रेट. अब देखना, फॉर दिस एक्सिस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट रिंग का, इट इज mr स्क्वायर बाई 2. फॉर दिस रिंग अबाउट दिस एक्सिस अगेन सेम थिंग, राइट? तो ये भी कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर बाई 2. बट अबाउट दिस एक्सिस, ये जो रेड वाला एक्सिस दिख रहा है, सिमिलरली फॉर दिस थर्ड वन, इस एक्सिस के अबाउट इट इज mr स्क्वायर बाई 2. बट ही हैज आस्क्ड अबाउट दिस एक्सिस ओनली. सारे रिंग का हमें इसके अबाउट ही चाहिए. इन सच ए सिनेरियो वी यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम. क्योंकि मुझे देखो इसके अबाउट पता है ना, इसके अबाउट पता है मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आई वांट टू कैलकुलेट अबाउट दिस एक्सिस एंड दीज 2 एक्सिस आर पैरेलल. So let's say this is some random axis A, axis A, right? या फिर इसको axis A ले लेते हैं. This is passing through center of mass, तो इसको लिख सकते हैं ICM, right? This one is axis passing through the center of mass, और ये क्या है? कोई भी random axis IA. Then you must have seen the formula of parallel axis theorem. I about any axis is given by I about center of mass plus mx square, है ना? सबको पता है फॉर्मूला parallel axis theorem. x क्या है यहां पे? डिस्टेंस बिटवीन 2 एक्सिस. सो यूजिंग दिस आई कैन कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस व्हेन आई नो अबाउट दिस एक्सिस. अब देखो क्या करेंगे. व्हाट अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग? mr स्क्वायर बाई 2 लिख लो यहां पे. mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस mx स्क्वायर, तो मास तो m ही है. व्हाट इज दिस x? r है ना, वो रेडियस है इसका, तो दैट इज जस्ट mr स्क्वायर. अब देखो क्या आ गया, ये 1 बाई 2 प्लस 1, 3 by 2 mr square is the answer, है ना? 3 by 2 mr square. But is it the final answer? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ. ये क्या मिला हमें? देखो, इस रिंग का, फॉर दिस रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वी गॉट, जो फाइनली मुझे चाहिए था, राइट? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आ गया. अच्छा, इफ दिस रिंग इज हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 3 by 2 mr square अबाउट दिस एक्सिस, इसका कितना होगा? सेम, राइट? दे आर सिमेट्रिक ओनली. So you can do the same thing for this also, and moment of inertia of this about this axis will also be this much only, 3 by 2 mr square. तो इन दोनों का combined, what is the moment of inertia of 2 plus moment of inertia of 3 about this axis? Twice of this, है ना? क्योंकि एक का इसके about इतना है, दूसरे का भी इतना है, तो twice हो जाएगा. So that will be 3 mr square. Okay? अब देखो what we are doing.
About this axis, do I know moment of inertia of this? Yes, mr square by 2. Do I know moment of inertia of these two? Yes. About the same axis it is 3 mr square. तो जो total moment of inertia होगा for the total system, combined system, that will be addition of this and this, क्योंकि वो पहले वाले का और ये दूसरे और तीसरे का है ना, तो जस्ट जोड़ दो दोनों को, add these two, mr square by 2 plus 3 mr square, it will be mr square 1 by 2 plus 3, कितना आ जाएगा ये, 3 2 6, 7 by 2, तो इट इज 7 mr square by 2. ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल पूरे सिस्टम का अबाउट दिस एक्सिस. बस इज इट द फाइनल आंसर नाउ? अभी भी फाइनल आंसर नहीं है ये. व्हाट ही हैज आस्क्ड, रेडियस ऑफ जायरेशन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पूछा नहीं है ना, रेडियस ऑफ जायरेशन ही हैज आस्क्ड. हाउ टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ जायरेशन? क्या सीखा था? इक्वेट दिस टू व्हाट, mk स्क्वायर. दिस इज द बेसिक मिस्टेक दैट वी कमिट. हम ये लिख के अभी अभी सर ने बताया कि इक्वेट कर लेना mk स्क्वायर से, वी इक्वेट इट टू mk स्क्वायर. इज इट करेक्ट? नो. यू आर राइटिंग रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द सिस्टम. यू विल टेक टोटल मास ऑफ द सिस्टम, है ना. इसको सेम एक्सिस से इसका जो टोटल मास है दैट इज 3m, नॉट m. पूरे 3m को आप पॉइंट मास मान लोगे. यू विल कंसीडर दिस 3m एज अ पॉइंट मास and then let's say it is rotating at a distance of k, which is our radius of gyration. So this equation should be equated by 3mk square. समझ में आया क्या? Not only mk square, total system का mass is 3m, so we'll be taking that as 3mk square. अब क्या आ जाएगा देखो, now you'll get the final answer. m cancelled out, k यहां से मिल जाएगा तुम्हें under root 7 divided by 6 into r. Option D. Okay, so this is an awesome problem. Perpendicular axis theorem is required, parallel axis theorem is required, radius of gyration का concept is required. Okay, I hope we are clear with this problem. चलो, let's move ahead. Yes, this one simple problem. The reason for taking this problem is to just to tell that the three kinematic equations that we have seen in kinematics in 1D or 2D that can also be used in rotation but slightly in a different manner. देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हील हैज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 3, तो अल्फा लिख लिया इसको, है ना. अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन. इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और स्पीड इज 2, तो दैट इज ओमेगा नॉट. इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन in a time of 2 seconds, t equal to 2 seconds, it has rotated through an angle of how much? How to do this? I think most of you can do this easily. Just see how to do this. S is equal to ut plus half at square. ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, है ना, काइनेमेटिक्स में देखा था. बट इट वॉज फॉर लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए था वो, है ना, इन एनी डायरेक्शन. When you come to rotation, इसी फॉर्मूला को you can modify, it becomes theta. तो ये क्या था? डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज थीटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इफ यू आर राइटिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट. टी तो वैसा ही है, प्लस हाफ लीनियर एक्सेलरेशन जो था दैट विल बिकम दिस एक्सेलरेशन, राइट, एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज गिवन अल्फा टी स्क्वायर. हो गया, सिंपल फॉर्मूला, राइट. सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट. नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज. ओमेगा नॉट इज 2, टाइम इज 2 प्लस हाफ. Alpha is how much? 3 into 4, t square, right? 2 square. So that will be how much? 4 and this will be 6, 10. 10 radian is the angle rotated. But yes, these problems are being asked. आसान है, but they are asking these problems, okay? So kinematic equations में जो भी आपने फॉर्मूला याद किया है, that will be same here. Just थोड़ा सा modification. Like v equal to u plus at. What will you write? Omega final equal to omega initial plus alpha into t. Getting? ग्रेट. चलो आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम, यस, दिस वन इज अ गुड वन. प्लीज ट्राई दिस वन गाइस. बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है. अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 3 kg इज गिवन टू मी, राइट. सॉलिड सिलेंडर है एंड इट इज रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ वेलोसिटी दिस मच. तो ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हो गया. इट कोलाइड्स विथ अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 200. The maximum compression produced in this spring will be. Now some of you must be thinking कि ये क्वेश्चन तो सर ने लास्ट क्लास में भी कराया था, है ना, इन सेंटर ऑफ मास ऑल्सो. इफ यू रिमेंबर, इफ यू हैव वॉच्ड दैट लेक्चर, तुम्हें याद होगा एक पार्टिकल ऐसे आया था. वी हैव सीन द डायग्राम ऑल्सो एंड देन देयर वाज वन स्प्रिंग.
हमने क्या बोला, ये ऐसे किसी वेलोसिटी से आके इट कोलाइड्स विद द स्प्रिंग, हाउ मच इज द मैक्सिमम कंप्रेशन। क्या किया था हमने लास्ट क्लास में, सेम प्रॉब्लम, सेंटर ऑफ मास, वी डिड हाफ mv स्क्वायर, जो इनिशियल एनर्जी थी ऑफ द बॉल, इट विल फाइनली बिकम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, है ना, ये याद है क्या सभी को, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। हाउ दिस इज हैपनिंग, it is having some initial kinetic energy. When it will collide with the spring will exert a force in the opposite direction, right? It will resist the deformation, so its velocity will start to decrease, right? इसका velocity धीरे धीरे कम हो जाएगा after the collision. There will be a moment at which the velocity of the ball will become zero somewhere here, so that is the maximum compression, because now the ball cannot compress the spring, all the energy is gone, and now spring will just push it back, है ना। So we said कि let's say this value is x, the maximum compression, then we can say at this point spring is having half kx square and ball is having here 0, but initially ball was having half mv square, simple energy conservation. इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं. But if you use this equation, is it correct or not in this problem? It is wrong. ये wrong हो जाएगा पूरा. What is the reason? In this problem, he never said that this ball is rolling. He just said that ball is moving. So that was just a straight line motion. So kinetic energy was just half mv square. But यहाँ पे देखो rolling है. This is rolling on a horizontal surface. When something is rolling, rolling का मतलब क्या होता है? It is combined translation plus rotation. समझ में आता है ना ये? Translation भी होता है इसमें. It will move ahead also and it will rotate also. Translation plus rotation का केस होता है. And in rolling, let's say you consider a ball or any sphere, disk, जो भी दिया हुआ, cylinder दिया हुआ, right? Solid cylinder. So there is a disk. If it is rolling, it is having some angular velocity and also it is having some linear velocity, v of center of mass. And in such scenario, the total kinetic energy of rolling body is given by half m v cm. cm क्या है? Center of mass का square plus half I ओमेगा स्क्वायर, है ना, क्योंकि रोलिंग का केस आ गया. तो दिस इज रॉन्ग. अगर ये स्लाइड करते हुए आया है देन दिस इज फाइन, बट नाउ दैट इज नॉट करेक्ट. सो नाउ इन दिस प्रॉब्लम व्हाट विल यू डू? दिस एनर्जी विल बी जस्ट रिप्लेस्ड बाय हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर. राइट हैंड साइड विल रिमेन सेम, हाफ kx स्क्वायर. समझ में आ गया क्या? एनर्जी कंजर्वेशन. इनिशियल एनर्जी ऑफ द बॉल दिस मच, फाइनल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, क्योंकि बॉल का एनर्जी गया, जस्ट द एनर्जी ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग. ओके, अब देखना ध्यान से. नाउ द सेकंड डाउट दैट कम्स इज कि सर रेडियस तो दिया नहीं है यहाँ पे, है ना, रेडियस इज नॉट गिवन. डोंट वरी अबाउट रेडियस, उसके बिना भी हो जाएगा. वी हैव वन रिलेशन बिटवीन दिस ओमेगा एंड v, दैट v इज इक्वल टू ओमेगा r, है ना, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू v बाई r. ये पता है ना मुझे? ग्रेट. अब देखना ध्यान से. दिस इक्वेशन इज जस्ट हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर. मतलब ये तो डिस्क है ना, सॉलिड सिलेंडर अबाउट द सेंटर ऑफ मास कितना होता है? mr स्क्वायर बाई 2. तो mr स्क्वायर बाई 2 इनटू ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा कैन बी रिटन एज v बाई r, तो ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा? v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, है ना. अब देखो ये r स्क्वायर और r स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो जरूरत नहीं है रेडियस की. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्लम बिकम्स वेरी गुड. फर्स्ट ट्रिक इज दिस रोलिंग, एंड सेकंड यू विल कीप थिंकिंग कि रेडियस तो दिया नहीं है, बट देयर इज नो नीड ऑफ रेडियस, राइट, वो कैंसिल हो जाएगा. इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. ठीक है, सो जस्ट यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. ये जो लास्ट वाला इक्वेशन है, आई थिंक v इज गिवन टू अस, राइट, v हमें दिया हुआ है. लेट मी शो यू द फाइनल कैलकुलेशन ऑफ दिस. तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा इसका, देखो ध्यान से. हाफ mv स्क्वायर हाफ I ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. ये आ गया समझ में, है ना. ये r और स्क्वायर और r स्क्वायर कैंसिल हो गए. फाइनली विल बी गेटिंग 3/4 mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. सारी वैल्यूज दी हुई हैं, यू कैन जस्ट कैलकुलेट x, दैट विल बी 0.6 मीटर. ठीक है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन अब कितना आ जाएगा? 0.6. इफ यू कमिट दैट मिस्टेक जो मैंने बताया, अगर तुमने सिर्फ हाफ mv स्क्वायर और हाफ के एक्स स्क्वायर लिया, तो आई थिंक दिस आंसर विल बी 0.24. अब देखना ध्यान से. When you are not considering the rolling, just sliding motion, then how much it is able to compress? 0.24. But when it is rolling, then 0.6. क्योंकि rolling में kinetic energy will be more, right? Translation component तो है ही, rotational component भी है. Okay? So in that case, it will compress it more. Okay?
चलो गाइस, ग्रेट, आई होप दिस क्वेश्चन यू अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। आगे बढ़ जाते हैं। यस, सिंपल प्रॉब्लम ऑन दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ही इज आस्किंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम अलोंग एक्सिस थ्रू। तो कौन कौन से एक्सिस पूछ रहा है वो? बी टू सी, बी डी, एच एफ, ई जी, सारे एक्सिस के अबाउट वो पूछ रहा है किसमें मिनिमम होगा। सिंपल कंसेप्ट इज देयर फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट विल बी मिनिमम इफ मास इज सिचुएटेड एट लेस डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, है ना। अगर कम डिस्टेंस है मास का फ्रॉम द एक्सिस, then moment of inertia will be less because I have this formula, right, mr square. तो even if you don't know the formula for this, तुमसे प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल, किस एक्सिस से मास इज सिचुएटेड एट द लीस्ट डिस्टेंस, दैट एक्सिस इज EG। ध्यान से देखो, EG से द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ मास इज ओनली दिस मच, राइट, ये वाला। एंड यू कैन सी द शेप ऑफ द रेक्टेंगल, ये वाला साइड कम है, isn't it? So EG से द डिस्टेंस इज लेस। FH से if you'll take the distance is more, right? Mass का distance is more because we take the perpendicular distance, right? So now you'll take this distance, that is more. हो जाएगा नहीं problem? Any problem in this? And you can check for all other axes also, है ना? Though I'll be telling you the formula also. See, we have seen one thing. If you take a rod, length L, in a rod we don't consider this dimension, right? ये हम क्या मान लेते हैं? बहुत छोटा सा rod है, क्रॉस सेक्शन एरिया इज नेग्लिजिबल, जस्ट लेंथ, जैसे कि ये है ओनली लेंथ। तो अगर इफ आई वांट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, कितना होता है? जस्ट नाउ वी हैव सीन ml स्क्वायर बाय 12, ठीक है, ml स्क्वायर बाय 12। सेम लॉजिक गोज विद दिस ऑल्सो। लेट्स से दिस साइड इज A एंड दिस साइड इज B। अब मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, राइट, फॉर्मूला विल बी यूजफुल, तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, रिमेंबर कर लेना ये इफ यू डोंट नो दिस फॉर्मूला। तो लेट्स से दिस साइड इज A एंड दिस साइड इज B। इफ यू टेक दिस एक्सिस, ये वाला एक्सिस F2H, है ना, F2H, ये ऐसे है ना, दोनों देखो इक्विवेलेंट है, दिस सिस्टम एंड दिस सिस्टम इक्विवेलेंट। जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस साइड नाउ, कंसीडर दिस एज अ रॉड। ऐसा एक रॉड है, लेंथ इज हाउ मच? A, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर लेंथ क्या है? A है ना, समझ में आ रहा है? रॉड दिस एक्सिस, लेंथ इज L हियर, रॉड दिस एक्सिस, लेंथ इज A हियर। तो अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम्स ma स्क्वायर बाय 12, ma स्क्वायर बाय 12। ट्रिक है, याद कर लो, ओके। दिस इज द लेंथ, इफ दिस इज द एक्सिस, दिस इज द लेंथ। बट इफ यू विल टेक दिस एज द एक्सिस, ये अगर आपने एक्सिस लिया E to G, तो लेंथ क्या बन जाएगा? B, है ना, देन B विल बी द लेंथ। गेटिंग माय पॉइंट? ये रॉड ऐसा बन गया ना अब इस तरफ, एंड दिस इज अवर एक्सिस, तो B will become the length because we have to take perpendicular, right? ये एक्सिस था, this was the length, perpendicular। अगर ये एक्सिस है, then this is the length, perpendicular, B। तो about this axis it becomes mb square by 12। अब देख लो कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, B का वैल्यू इज लेस, राइट? तो about this axis moment of inertia is also less। वो तो हमने पता कर लिया था, राइट, less and more by seeing this। ग्रेट, चलो आगे बढ़ जाते हैं। करेक्ट आंसर विल बी EG। यस, अ बॉल रोल्स विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग का केस है। द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द बॉल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज गिवन। मतलब जो बॉल है उसका रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट द सेंटर इट इज नोन, दैट इज k दिया हुआ है। इफ रेडियस ऑफ द बॉल बी r, देन फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट्स रोटेशनल एनर्जी। मतलब वो क्या पूछ रहा है? टोटल एनर्जी व्हेन रोलिंग का केस होता है, जस्ट नाउ वी हैव सीन, इसमें दो टाइप की एनर्जी होती है, रोलिंग एंड ट्रांसलेटिंग, है ना, दोनों एनर्जीज होती हैं। ही इज आस्किंग हाउ मच इज द रोटेशनल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ रोटेशनल एनर्जी। तो रोटेशनल एनर्जी कितना है पर यूनिट टोटल एनर्जी, दैट्स व्हाट ही इज आस्किंग। वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसको। रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला हमें आता है, राइट, वी नो व्हाट इज रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। K is the radius of gyration, then what is moment of inertia? mk square, ये भी पता है, आज ही पढ़ा है हमने, है ना। तो I can be replaced by mk square into omega square हो गया। लीनियर का इंडिकेटर एनर्जी, दिस वाज रोटेशनल, राइट, रोटेशनल इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज लीनियर? हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ mv स्क्वायर में क्या लिख लोगे आप? लीनियर का इंडिकेटर एनर्जी विल बी दिस मच, राइट, हाफ mv स्क्वायर। ये वाला देखो यहां पे गलत लिखा हुआ है, लीनियर हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। एंड व्हाट इज v? ओमेगा आर। v क्या होता है? ओमेगा आर। तो ये क्या बन जाएगा? देखो हाफ m, v इज ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। समझ में आया क्या? दिस इज लीनियर।
This is rotational and this is linear. तो total energy will be how much? This much. देखो दोनों को ऐड कर दिया, कुछ भी नहीं. Total is how much? Rotational plus linear. Rotational कितना है देखो, half mk square omega square and linear is this much, right? वहां से लिख लिया. And he is asking fraction of rotational upon total. तो rotational का ये है divided by total. You will be getting the answer as k square upon k square plus r square. Okay? Simple problem based on energy. In the tomorrow's class, we'll be doing some problems on angular momentum also. Okay? So today, see, I am covering the easy questions of rotational dynamics, and these questions are being asked very frequently. Okay? Because always there are two sides. One type of questions are very easy. So from moment of inertia and from energy, they ask easy questions. Tomorrow we'll be doing some good problems where we'll include the force, angular acceleration, सब कुछ निकालना होगा. And then we'll be doing some inclined plane wale problems, okay, in rotation. So that class will be, questions will be slightly difficult, but these questions are easy, okay. But still we should know how to solve these problems, okay. चलो great, आगे बढ़ जाते हैं. Yes, what about this? He is asking तीन masses दिए हुए, right, m and mm. So ये ऐसे triangle पे रखे हुए vertices पे. He is asking what is the moment of inertia about axis ax, ये वाला a से लेके x, right, this axis. So we know the formula, right? If you have number of particles, then we just write m r1 square, m1 r1 square plus m2 r2 square and so on, right? ये हो जाता है total moment of inertia of the system, right? अब देखो, this first mass at how much distance it is situated from ax? We always take the perpendicular distance. तो इसके लिए distance हो जाएगा 0, right? What about this mass? Perpendicular distance is how much? L, है ना, ये L है. What about this mass? The general mistake that we do, इस point से distance ले लेते हैं हम, कि from this point distance is L. हो गया आंसर, ml square plus ml square, ऐसा लिख लेते हैं. That is wrong. We have to take perpendicular distance, right? So here there is a chance of error which we should avoid. If this is the axis, then my perpendicular distance is not L, but it is this one, right? ये वाला distance. ये देखो, आ रहा है क्या समझ में? This distance I have to take for this mass. इस mass के लिए तो ठीक है, it is L only, right? Now देखो कौन सा equilateral triangle है, right? ये तो each angle is 60 degree. तो आप L cos 60 करके you can calculate this angle, है ना? हो जाएगा वो, great. तो देखो I'll just tell you the solution now. So what he is saying, for this mass it is just ml square, ये हो गया a b का distance. For this mass it is o to c का distance, right? And oc is how much? L cos 60 और उसका square हो जाएगा. तो just लिख लो, you will getting the answer, right? The reason for doing this problem was just this point. You don't have to miss this point कि you need perpendicular distance from the given axis. ठीक है? Great. चलो आगे बढ़ जाते हैं guys. Next problem. Thin rod दिया हुआ है, length L and mass M is bent at its midpoint. So he took one rod of mass M and length L, right? This is a good problem. But now he is bending this rod 90 degree पे, है ना? So how this rod will look? I'll just show you how this rod will look. The diagram will look something like this, right? This is the case. And then he is asking find out moment of inertia about this point, this axis, perpendicular to the plane. मतलब ये वाला axis देखो ऐसे आएगा ना ये axis. About this he is asking. Total mass of the rod was m. What about mass of this portion? Obviously m by 2. Equal half में divide किया है. This mass is also m by 2. What about length? This length L by 2. What about this length? Again L by 2. Right? अब देखो, you can just consider these two as a different rods. If this is one rod, then about this axis, what is the moment of inertia for any rod? And if you take an perpendicular axis passing to this one end, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? अगर मास इज m, लेंथ इज l, इट इज ml स्क्वायर बाई 3. आज ही देखा है ना हमने ये फॉर्मूला, ml स्क्वायर बाई 3. बट इफ एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ml स्क्वायर बाई 12 हो जाता है. बट हियर मासेस आर डिफरेंट. फॉर दिस रॉड अबाउट दिस एक्सिस, moment of inertia will be ml square by 3, so m by 2 l by 2 square divided by 3 for this rod. And for this rod again same thing, m by 2 l by 2 square by 3. तो इसको आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो.
है ना. सो दैट विल बी योर आंसर. जल्दी से देख लेते हैं आंसर इसका क्या आ जाएगा. यस, दिस इज हाउ वी हैव टू डू, राइट. आई टोल्ड यू फाइनल आंसर दैट यू विल बी गेटिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, ml स्क्वायर बाई 12. सॉरी, हाँ, ml स्क्वायर बाई 12, ये आंसर आ जाएगा. अब देखना ध्यान से हुआ क्या. when this rod was not bended to 90 degree, it would look something like this, right. ऐसा एक straight rod दिखेगा पूरे लेंथ L का. let's say this is that point somewhere here, ठीक है, जहां से आपने बेंड किया था. if you take this whole rod, what about moment of inertia about this axis? ml square divided by 12. Are we getting the same answer in this after bending? Yes, because when you bend from this axis, the distance of mass is not changing, right. in this case also distance of the mass was same. यहां से कितना distance पे था? L by 2. so each particle was at same distance in this case and same distance in this case also. direction change हो गया ना. does moment of inertia depend on direction? no, scalar है वो तो, है ना. तो moment of inertia उस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा इस डायरेक्शन पे, एक्सिस पे डिपेंड करता है और एक्सिस से मास के डिस्टेंस पे. तो दैट इज नॉट चेंजिंग एंड दैट्स व्हाई ब्यूटीफुली वी आर गेटिंग द सेम आंसर. यहां पे भी क्या आ जाता है? ml स्क्वायर बाई 12. तो यहां पे भी क्या आ गया? ml स्क्वायर बाई 12 ओनली. बट यस, दैट इज ट्रू व्हेन यू आर बेंडिंग इट फ्रॉम द सेंटर, है ना. चलो गाइस, ग्रेट, आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम विल टेक. दिस इज ऑसम प्रॉब्लम, ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. इवन इन JEE एंड NEET दिस इज वेरी कॉमन एंड दिस वॉज आस्क्ड इन NEET ऑल्सो very recently. okay, देखो ध्यान से. what he is saying, from a disk of radius r and mass m, a circular hole of diameter r is removed. okay, देखो ध्यान से. so एक radius r का डिस्क लिया and then a circular hole of diameter r means उसका रेडियस कितना हो गया? r by 2. diameter r है ना, तो इसका रेडियस कितना? r by 2 और इसका रेडियस इज गिवन एज r. r by 2 का रिम हटा लिया, डिस्क हटा लिया, सर्कुलर होल इज रिमूव्ड सच दैट इट्स रिम पासेस थ्रू सेंटर. मतलब इसका जो रिम है दूसरे वाले का विच यू हैव रिमूव्ड, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस एंड इसका रिम इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द फर्स्ट डिस्क. समझ में आ गया क्या? तो यहां से इतना पोर्शन हटा लिया है. दिस इज द रिम, राइट. दिस इज द रिम पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क. ही इज आस्किंग व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the remaining part of the disk about perpendicular axis passing through the center. Passing through the center, perpendicular axis, ये वाला axis. About this axis passing through the center, he is asking moment of inertia. There is a procedure of doing this kind of problems. First of all, we take the original disk, उसका moment of inertia minus ये जो remove किया आपने portion, उसका moment of inertia, but about same axis, about this axis. Okay? चलो, सो दोज हु आर गेटिंग द आंसर वेरी गुड. बट मैं एक बार बताता हूं, देखो ध्यान से. सो दिस इज द सिनेरियो विच इज गिवन टू मी, है ना. सबसे पहले समझ लेते हैं दिया हुआ क्या है मुझे. सो दिस इज द सिनेरियो गिवन. ही इज सेइंग, लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ द बिगर डिस्क विच इज हैविंग अ रेडियस ऑफ r एंड मास ऑफ m. ठीक है, दैट इज द थिंग गिवन टू मी. व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस स्मॉलर वन? इसका रेडियस कितना दिया हुआ है मुझे? इसका रेडियस इज गिवन एज r by 2. Can you tell if you have removed r by 2 का portion, then how much mass you have removed? See, the total mass was m, right? Some portion of mass you have removed. How much is that mass? Here the mass is situated in the surface, right? Surface density. So we define sigma here. ये आपको पता होगा ना, lambda, sigma and rho we define. So when mass is distributed on an area, तो हम क्या डिफाइन करते हैं? सिग्मा, विच इज मास अपॉन एरिया. जैसे लैम्डा डिफाइन करा था लास्ट क्लास में, चेन वाला प्रॉब्लम. देन वी सेड मास अपॉन लेंथ बिकॉज मास वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लेंथ ओनली, है ना. जैसे ये रॉड है, वी कैन जस्ट कंसीडर द लेंथ. बट इफ लेट्स से सम स्क्रीन इज देयर, ऐसा स्क्रीन, ओनली एरिया वी हैव टू टेक. तो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एरिया. इफ देयर इज अ स्फीयर, पूरा बॉल, राइट, देन वी टेक वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी. बट यहां पे हमें क्या दिख रहा है? ओनली वी हैव टू टेक द एरिया, thickness we are neglecting. So we can say the mass density is mass upon area. The removed portion is also having same density, right? Density हर जगह same है. But the mass, अगर ये same है density, then you can say mass is proportional to area. Simple सी बात है, जितना ज्यादा area उतना ज्यादा mass. Getting my point? तो अगर इसका area ज्यादा है then mass is more, area less है तो mass is less.
एरिया इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर, राइट, सर्कल है, तो कैन आई राइट मास इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ऑल्सो, इजीली, राइट, आई कैन राइट दिस, आर मतलब रेडियस का स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, फाइनली फॉर दिस हाउ मच रेडियस इज देयर, आर बाई टू, दैट यू हैव रिमूव्ड। आर बाई टू का मतलब क्या हो गया, मास विल बी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाई 4, है ना, मतलब अगर इसका मास m था, राइट, फॉर आर रेडियस, देन फॉर r by 2 रेडियस मास विल बी m by 4, 1/4 का फैक्टर आ रहा है, दिख रहा है क्या सभी को, यस, तो इसका मास द रिमूव्ड पोर्शन इज m by 4। जनरली द मिस्टेक दैट यू डू इज, अगर ये r था, ये r by 2 है, देन यू विल टेक मास रिमूव्ड इज m by 2। मास इज नॉट प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, एंड एरिया इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर, राइट, सो इफ यू मेक द रेडियस हाफ, मास विल बिकम 1/4। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि इसको स्क्वायर का टर्म आ रहा है, तो दैट मीन्स दिस रिमूव्ड पोर्शन इज हैविंग हाउ मच मास, m/4, रेडियस r/2। समझ में आ गया ये, ग्रेट। अब देखना ध्यान से, व्हाट विल यू डू नाउ, नाउ वी कैन से कि ये जो पहला सिनेरियो है, राइट, दिस वी वांट, दैट मीन्स ये जो पूरा डिस्क है, वी हैव रिमूव्ड दिस मच पोर्शन, दिस इज पोर्शन रिमूव्ड, राइट, ये वाला पोर्शन अभी नहीं है। दिस इज इक्विवेलेंट टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल डिस्क अबाउट द सेम पॉइंट, इसका सेंटर, माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस वन अबाउट दिस एक्सिस ओनली। समझ रहे हो, अबाउट दिस एक्सिस, बिकॉज फाइनली यू नीड द आंसर अबाउट दिस एक्सिस, राइट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट दिस एक्सिस माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिमूव्ड पोर्शन अबाउट दिस एक्सिस ओनली। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो, अच्छा दिस इज अ डिस्क ओनली, राइट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बताओ मुझे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, गेटिंग माय पॉइंट, mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, मास कितना है इसका m/4, जस्ट देखना ध्यान से, इजी ओनली, रेडियस हाउ मच, r/2, तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr स्क्वायर, दैट इज m/4 r/2 स्क्वायर इंटू 1/2, है ना, mr स्क्वायर बाई 2, बट दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इसका सेंटर, ये इसके खुद के सेंटर से है ना, बट वी नीड फाइनली द आंसर विथ रिस्पेक्ट टू इसका सेंटर, बड़े वाले का सेंटर, गेटिंग माय पॉइंट, देखो ध्यान से, वी गॉट दिस वैल्यू mr स्क्वायर बाई 2 अबाउट इसका सेंटर, बट नाउ आई वांट अबाउट दिस एक्सिस, इसका सेंटर, क्योंकि फाइनल आंसर इसके अबाउट चाहिए। व्हाट विल यू डू, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये जो x का वैल्यू है दैट विल बिकम r/2, राइट, रेडियस r/2 है, तो दैट विल बिकम r/2, तो हम क्या लिखेंगे, अगर मुझे उस एक्सिस के अबाउट चाहिए तो ICM प्लस mx स्क्वायर, आता है ना सबको ये, तो इट इज अ नाइस क्वेश्चन, प्लीज बी विथ मी, समझ में आएगा, ध्यान से देखना, इसके अबाउट क्या मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, यस दैट मच, बट आई वांट अबाउट दिस एक्सिस, तो क्या करूंगा, प्लस mx स्क्वायर, तो देखो क्या आ जाएगा, ये जो रिमूव्ड पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, आई जस्ट शो यू, रिमूव्ड पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी दिस मच, देखो ध्यान से, व्हाट आई हैव डन, m/4 r/2 स्क्वायर बाई 2, ये तो लिखा था ना ICM, प्लस mx स्क्वायर, और मास कितना था इसका, m/4, x की वैल्यू कितनी थी, r/2 स्क्वायर, सो यू विल बी गेटिंग 3mr स्क्वायर बाई 32, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये वाला रिमूव्ड पोर्शन अबाउट दिस एक्सिस, नॉट इट्स ओन एक्सिस, बट यू हैव अप्लाइड दिस, है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो ये इसके अबाउट आ गया, ग्रेट, यानी कि इसका काम हो गया, दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस आई नो। व्हाट अबाउट दिस, ये तो बहुत आसान है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट इज mr स्क्वायर बाई 2, मास इज m, रेडियस इज r, हो गया ना, mr स्क्वायर बाई 2 डिस्क। एंड नाउ व्हाट वी हैव डिसाइडेड, इफ आई वांट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल का, देन दिस माइनस दिस, हो गया आंसर, देखो, तो टोटल, दिस इज I टोटल, फाइनल आंसर विल बी mr स्क्वायर बाई 2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस this much 3/32 mr square, which is removed portion का moment of inertia about this axis. Are we getting it? Are we clear? Final answer will be 13/32 mr square. Okay, it is a great question, requires some brain. If you understood, very good. If you not, please watch this video once again for this last 10 minutes or so, right? You will be getting that, it's my guarantee. बट यस, प्लीज डोंट लीव द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा, वी कैन जस्ट ट्राई अगेन, राइट,
हो जाएगा, कहां जाएगा वो, isn't it guys? And that attitude is required if you want to clear competitive examinations, because not all the questions will be so easy. Some questions will be like this, right? थोड़ा सा ब्रेन लगेगा, सोचना पड़ेगा, मास चेंज हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, सब सोचना पड़ेगा, बट इफ यू डू दैट अगेन एंड अगेन यू विल बी गेटिंग दैट. ओके, चलो गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड. आप कोई भी लेक्चर मिस मत करो, एंड ऑल्सो प्लीज डाउनलोड दिस वेदांतु ऐप गाइस. दिस विल बी वेरी यूजफुल. मैंने बताया आपको, है ना, डाउट्स, स्टडी मटेरियल्स, क्लासरूम रिसोर्सेज, एंड ऑल्सो द पीडीएफ सेशंस के पीडीएफ. एंड यस गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन. That will motivate us for creating more content, and also please subscribe to the channel Vedantu NEET. Okay, चलो guys, bye bye. मिलते हैं next class में with rigid body dynamics part 2. Please revise today का class जो भी हमने किया आज, ठीक है, moment of inertia, so that in next class we can do rolling very smoothly. Smooth roll कराएंगे उसको, है ना. चलो guys, bye bye.